नमस्ते दोस्तों। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी दिन होते हैं साल भर में जो कि हमें बहुत याद रहता है। जैसे हमारा जन्मदिन हुआ, हमारी पत्नी का जन्मदिन हुआ, हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है, हमारे माता पिता का जन्मदिन होता है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी हुआ। ये सारे हम लोग कभी नहीं भूलते हैं, बराबर याद रखते हैं। अभी तो नया नया प्रचलन भी शुरुआत हुआ है कि वैलेंटाइन डे कब है। अब वैलेंटाइन डे ही नहीं, वैलेंटाइन वीक तक का ये नया फैशन शुरू हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हम उनको कभी भी याद नहीं करते हैं। तो वैसा ही एक दिन शायद आप लोगों को याद हो या पता हो या कहीं से सुने हो, 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर, ये हमारा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट दिन है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे घोषित किया है। ये आज नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन न तो कभी व्हाट्सएप में आपको मैसेजेस मिले होंगे या बहुत कम ऐसे मैसेजेस मिले होंगे जिनको इस तरह की कोई बात उनको मैसेज किया गया होगा कि हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, ऐसा कर बहुत कम मिला होगा। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का ये इतना जो महत्वपूर्ण दिन है, हम लोग को नहीं याद रखते हैं। लेकिन हमें ये दिन याद दिलाता है कि कितना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों आपको चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मैं अजय कुमार सिंह, योगाचार्य, जो आपके साथ बराबर समय समय पर बात करते हैं, समय समय पर विषयों को उठाकर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसी तरह से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम आज की चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, शायद आपको पता न हो या हो भी सकता है कि दुनिया के टोटल पॉपुलेशन में 11% ऐसी जनसंख्या है जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। और अपने देश यानी हमारा भारतवर्ष में ये प्रतिशत बढ़ करके 14% यानी 14.5% तक हो गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस लेवल ऑफ दिस इलनेस। आप यही समझिए कि विश्व के पॉपुलेशन में 80 करोड़ लोग, 10.7%, यानी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। उसी तरह से भारत की पॉपुलेशन में ये टोटल पॉपुलेशन हमारे 140 करोड़ है, उसमें से 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अब बताइए आप हैं कि ऐसा? प्रॉब्लम यहीं तक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे लोग हैं जो हमें मानसिक बीमारी है और हम जानते भी नहीं कि हमें वो बीमारी है, और वो बीमारी हमें धीरे धीरे करके हमें एक स्लो पॉइजन की तरफ अपने जीवन के उस अंधेर गर्दी में डुबाते जा रहा है। तो पहले हम जानेंगे कैसे कि हम मेंटली अस्वस्थ हैं, या हमारा मित्र या हमारा कोई भी व्यक्ति मेंटली अस्वस्थ कैसे है। तो इसके लिए कुछ हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसके बारे में और इसकी क्या रोकथाम हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ कुछ आपके सामने चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि मानसिक बीमारी के यौगिक डिफिनीशन यदि दें हम, तो इसका बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ मेंटल वेल-बीइंग ऑफ ए पर्सन when a person thinks that he is capable of dealing the normal stresses in the life and abnormal stresses in the life, then he is supposed to be the mentally healthy person। यानी आप बेसिकली ये स्ट्रेस पर आ जाता है, क्योंकि हर चीज़ का असर हमारे स्ट्रेस पर आता है। और ये स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, दूसरा होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस हैं जो कि हम स्वयं, एक्चुअली वो पॉजिटिव स्ट्रेस बोला जाता है, यानी हमारे लिए वो ज़रूरी भी है। हम काम के सिलसिले में यदि कोई चीज़ हमें कल करना है और हमें याद नहीं है, तो
तो जब थोड़ी तनाव रहेगी तो मुझे याद रहेगा और हम उसको काम की तरफ करने के लिए तैयार रहेंगे। या हम अपने आप को उसमें, या हम ऑफिस में काम करते हैं, हमें कोई काम की जिम्मा दिया गया है, हमारे उच्च अधिकारी ने हमें कुछ काम के लिए जिम्मेवारी दी है और हम उसको उस समय उस विषय में यदि कुछ स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम काम करने के लिए आतुर रहते हैं। उसके लिए वो हो सकता है कुछ गलत, थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोले या कुछ इस तरह की बात भी करे जो कि आपको अच्छा ना लगे, जो आपको स्ट्रेस जनरेट कराता है। तो वो स्ट्रेस जनरेट होता है तो आप काम के तरफ अपने आप को लेके चले जाते हैं। तो ये हुआ एक तरह से पॉजिटिव स्ट्रेस। एक होता है डी स्ट्रेस, ये निगेटिव स्ट्रेस है, ये हमें अवॉइड करने की आवश्यकता है। ये इस स्ट्रेस को हम उस स्थिति में बताते हैं कि जब हम व्हेन ए पर्सन थिंक्स दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद द स्ट्रेस विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, या हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, न शारीरिक न मानसिक न किसी भी तरह की ताकत नहीं है जो कि हम इस स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। आप उस स्थिति में क्या होता है, आप ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं जिसको आप डील नहीं कर पाते और फिर आप क्या हो जाते हैं, तो आपको ये मनोमय कोष पर प्रभाव दे देता है। और मनोमय कोष जब डिस्टर्ब होता है तो ये आपके प्राणमय कोष को डिस्टर्ब करता है, और प्राणमय कोष जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका अन्नमय कोष डिस्टर्ब होता है, जहाँ पर आप शारीरिक रूप से व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। यानी आप देखिएगा कि जब स्ट्रेस में व्यक्ति आता है तो उसको इंडाइजेशन, कभी कभी तो हाई स्ट्रेस के स्थिति में वोमिटिंग और नर्वसनेस, और यही स्थिति यदि कंटिन्यूड रहता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका डीलिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे बहुत सारे एलोपैथिक फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जाइएगा तो निश्चित रूप से उनके पास 2, 4, 10 दवाइयाँ ऐसी होंगी जो आपको दे देंगे। और वो दवाइयाँ हैं कि हो सकता है कि आपको धीरे धीरे वो आदत जब पड़ जाएगी एडिक्शन की तरफ लेके चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये डीलिंग कैसे किया जाए, इसके विषय में हमें जानना जरूरी है। और ये डीलिंग तभी हो सकता है जब आप थोड़ी सी अपने आप समझदारी से काम लें, इसमें यौगिक ज्ञान, योग की विद्या सीखें। तो 2 तरह से हम डील करेंगे, एक तो मानसिक समझ से, और दूसरा है कि इसको हम शारीरिक रूप से इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो पहला हम लोग चलते हैं मानसिक समझ से। देखिए, ये मान के चलना होगा कि जीवन, हमारे सद्गुरु कहते हैं, हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी का कहना है, या कहना क्या है, ये हम अपने जीवन में भी इसको प्रैक्टिकली करके देख चुका हूँ और बहुत ही सत्य पाया गया है कि जीवन में 2 तरह की परिस्थिति आती है, या तो अनुकूल परिस्थिति रहेगा या तो प्रतिकूल रहेगा। अनुकूल रहेगा तो आप खुश रहते हैं, प्रतिकूल रहेगा तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब यही है कि गीता में जो उपदेश दिया गया है, समत्व योग उच्यते, यानी योग की परिभाषा में बोला गया है कि समत्व योग उच्यते, यानी अनुकूल परिस्थिति है तो भी बहुत ज़्यादा आह्लादित और बहुत खुश मत हो जाए, और प्रतिकूल हो जाए, प्रतिकूल आए, आपके मन लायक काम ना हो तो भी आप दुखी ना हो जाए, डिप्रेस्ड ना हो जाए। दोनों स्थिति में जब समस्थिति रहिएगा तो आप स्ट्रेस में न आइएगा। अच्छा, देखिए, ये मान के चलिए कि जब अनुकूल हुआ तो कल के डेट में प्रतिकूल होना ही है, ये निश्चित है कि वो कल के डेट में प्रतिकूल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि हर समय अनुकूल रहेगा, ऐसा नहीं है। ये नदी के धार है जिसमें 2 किनारे हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, बीच से एक नदी के पानी बहता है, एक नदी का फ्लो है जो कि अल्टीमेटली इसको समुद्र में जाके मिलना है। एक यदि कुल टूट जाएगा तो क्या वो आगे बढ़ सकता है क्या? तो ये मान के चलिए कि ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी ही आएगी। तो ये हमारी एक मानसिक समझ होनी चाहिए कि हम इस तरह के पोजीशन में आ सकते हैं। अब रही बात, तो हम इसको कैसे डील करें फिजिकल रूप में, इसके लिए हम 2-3 टिप्स देने जा रहे हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक तो पहला है कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में आए तो डायनेमिक आसन किया करें या एक्सरसाइज करें। जब डायनेमिक करिएगा ना तो ये स्थितियाँ थोड़ी आपको कंट्रोल में रहती हैं। आप जो आसन, क्योंकि उसमें मस्तिष्क को किसी एक जगह पर आप स्थिर कर पाते हैं, वो है कि आप अपने पोजीशन में स्थिर कर पाते हैं, जो काम कर रहे हैं उस स्थिति में स्थिर पाते हैं। दूसरा है, देखिए, हम लोग के पास बहुत सारे योग में प्राणायाम की विधियाँ दी गई है। एक तो है कि डीप यौगिक ब्रीदिंग, इसमें 3 तरह के ब्रीदिंग आते हैं।
एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरा है थोरैसिक ब्रीदिंग और तीसरा है क्लेविकुलम ब्रीदिंग। यानी जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो पेट पूरा फूलता है, पेट में श्वास हमारा अपने डायफ्राम पेट को पूरा नीचे की तरफ दबाता है तो पेट फैल जाता है। फिर होता है थोरैसिक ब्रीदिंग या चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, जब चेस्ट फैलता है। और जब क्लेविकुलम ब्रीदिंग तो हमारे जितने स्पेस हैं, हमारे इंट्रा क्लेविकल में जितने स्पेस है सब हवा से भर जाते हैं और हमारे थोड़ा सा कंधे ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं। और जब तीनों करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग डीप यौगिक ब्रीदिंग। जब इस ब्रीदिंग का प्रैक्टिस आप करेंगे, जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन आवे, आपको ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस आवे, तो आप डीप यौगिक ब्रीदिंग करें 5 to 10 टाइम्स यदि करिएगा तो इमीडिएटली आपको स्ट्रेस कम हो जाएंगे, तनाव तुरंत घटना शुरू हो जाएगा। एक नंबर 1। नंबर 2 है कि आप भ्रामरी प्राणायाम करें, प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस अवश्य करें। ऐसे तो भस्त्रिका भी सभी तरह के प्राणायाम जरूरी है, भस्त्रिका, उज्जाई, नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेकिन स्पेशली मैं भ्रामरी की चर्चा इसलिए करता हूँ कि भ्रामरी में आपके मन के जो मस्तिष्क का जो एक स्पेशल गुण है, जो कि इसमें कहा गया है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होता है जो कि अंदर से आपको खुशी देती है। आप सुनते होंगे कि लेबोरेटरी में कौन सा लाफिंग गैस कौन सा है, तो वही गैस का एक ऑटोमेटिक शारीरिक में प्रोडक्शन होता है जिससे आप खुशी महसूस करते हैं, आप डिप्रेशन में कम जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम आया था हमारे इसमें कोविड के पीरियड में, काफ़ी लोगों ने कोविड में इसको एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। कम से कम 10 बार और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 बार यदि आप करें ऑन एन एवरेज, तो आपको निश्चित मानिए कि आपके डिप्रेशन की बीमारी दूर होने वाली है निश्चित रूप से। या फिर रात में निद्रा, बहुत शानदार निद्रा आता है। इवन ये भी बताया गया है कि यदि इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है तो रात में सोने से 1 घंटा पहले आप कम से कम 20 से 21 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। काफ़ी कॉमन प्राणायाम है, सभी लोग जानते होंगे। तो अब रही एक आखिरी टिप्स मैं देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही तीनों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं। हमारे समर्थ गुरु ने इस पर बहुत ही विशेष रूप से 28 साल के ध्यान, समाधि और सुमिरन का प्रोग्राम डिजाइन किया है। उसमें से कुछ तो ऐसा है जो कि हर कॉमन व्यक्ति कर सकता है। जैसे कुछ ध्यान ऐसे हैं, संजीवनी ध्यान या सुप्रभात ध्यान या ब्रह्मनाथ ध्यान। ये 2-3 ध्यान ऐसा है जो कि आप करिएगा तो आपको निश्चित रूप से डिप्रेशन से मुक्ति तो मिलना ही है, आप उतना ही नहीं, आगे भी कभी डिप्रेशन नहीं होगा और स्वयं स्वस्थ रहिएगा। मेडिटेशन हमारे लिए एक रामबाण की तरह आया है और यदि सही तरीक़ा से मेडिटेशन सीखना है तो आप जुड़िए, जो भी योग्य शिक्षक है उससे जुड़िए। आप समझिए कि कौन व्यक्ति है, गलत नहीं। गूगल में बहुत सारे तरह तरह की चीज़ दिए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी चीज़ गलत है, लेकिन बहुत गलत भ्रांतियाँ भी इसके बारे में है। लोग माइंडफुलनेस को ही मान के चलता है कि मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस अलग अलग चीज़ है। हमारे अष्टांग योग में, जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसमें उन्होंने कितने तरह के योग बताए हैं? 8 तरह के वो योग बताए हैं। यदि यही 8 योग की 8 अंगों को हमने ढंग से अख्तियार कर लिया तो जीवन में किसी भी तरह के प्रॉब्लम, आप छोड़ दीजिए केवल डिप्रेशन की बात, जितने भी प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चाएं दी गई है। उसमें मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और भगवद गीता, ये 2 हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें काफ़ी अच्छी रूप से इसकी चर्चाएं की गई है। उसमें हर चीज़ का समाधान आपके पास है, तो उस चीज़ को देखिए। और ये मैं तो अवश्य बोलूँगा कि आप लोग ध्यान जरूर करें, और यही आपके जीवन के इस सूत्र है जो मैं आखिर में आपको देना चाह रहा हूँ। तो मित्रों, आज मैं बस इस विषय पर इतना ही चर्चा करूँगा और आगे भी इस विषय पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य एक दिन की बात नहीं है। कहने के लिए एक दिन की बात हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट बात है और सब दिन इसको हमें अख्तियार करना होगा। और हमें इस चीज़ को अपने ही नहीं, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें
तो इसको समाज में सभी लोगों को बांट सकते हैं यदि स्वयं आप सीख लें तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।